हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एनालिसिस बाय निखिल में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल पाए मेरे वीडियोस के। तो जैसा कि अभी आप अगर आप शेयर मार्केट को फॉलो करते होंगे तो आपको पता है कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है अभी के टाइम पे। तो अभी के टाइम पे क्या है कि सारे स्टॉक्स काफ़ी हाई वैल्यू पे मिल रहे हैं, आपको काफ़ी हाई पीईज में मिल रहे हैं। तो अभी क्या है कि अगर आप एज अ न्यू इन्वेस्टर हो या फिर अभी आपके पास कैश है और आप चाहते हो मार्केट में पैसा लगाएं, तो अभी के टाइम पे अगर आप कोई स्टॉक जो बिल्कुल हाईएस्ट पे अभी आप खरीद लोगे तो हो सकता है आपको नुकसान हो जाए फ्यूचर में। तो अभी के टाइम में आपको कम वैल्यूएशन वाली कंपनी या फिर जो कम वैल्यू पे ट्रेड हो रही हो उस तरह की कंपनी को आपको पिकअप करना है, ताकि आप उस पर पैसा लगाओ और ताकि वो फ्यूचर में बढ़े। तो ऐसी ही एक कंपनी मैं खोज के लाया हूँ जो कि काफ़ी कम पी में ट्रेड हो रही है अभी, और काफ़ी पोटेंशियल है इस कंपनी में फ्यूचर में ग्रो करने का। तो कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में, कंपनी क्या करती है, उसके फाइनेंशियल्स, सारे कॉरपोरेट एक्शन, सब कुछ डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हो अभी ये स्टॉक का प्राइस है 434 रुपये। 780 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, तो स्मॉल कैप कंपनी है अभी ये। इसका अर्निंग पर शेयर आप देखोगे तो लगभग 30 रुपये का अर्निंग पर शेयर है, और इसका पी रेशियो अगर आप देखोगे तो लगभग 14.5 का पी रेशियो आता है, जो कि अभी के टाइम पे इस सेक्टर पे भी जो इस सेक्टर की कंपनीज है उनके कंपैरिजन में भी काफ़ी कम पी है। अगर आप इंडस्ट्री पी देखोगे तो लगभग 86 का इंडस्ट्री पी है, जबकि इसका पी मात्र 14.5 का है। तो अपने सेक्टर में ये काफ़ी कम वैल्यूएशन में ट्रेड हो रही है। इसका बुक वैल्यू देखोगे तो लगभग 130 रुपये का है। प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो 3.3 है, जो कि ठीक ठाक है। डिविडेंड काफ़ी कम है, आप बोल सकते हो डिविडेंड कंपनी नहीं देती है ज़्यादा। तो इससे हमें लेना देना भी नहीं है, हमें स्टॉक के कैपिटल गेंस के बारे में देखना चाहिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपको कंपनी का नाम बता देता हूँ। यह है AABL एसोसिएटेड अल्कोहल ब्रेवरीज लिमिटेड। तो इसके बारे में पढ़ोगे तो आप देखोगे इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ बॉटलिंग वोडका, स्कॉच विस्की फॉर लार्ज रेपुटेड इंटरनेशनल ब्रांड्स। AABL is also one of the only liquor companies bottling single malt Scotch whiskey for the leading liquor group Mason and Summers। तो बेसिकली ये बॉटलिंग का काम करती है, वोडका स्कॉच विस्की इंटरनेशनल ब्रांड्स की जो आती है ये इसका बॉटलिंग का काम करती है। AABL has a 10 line bottling operations in two different sections. It packs about 45,000 cases per month, and it has a production capacity of around 42 million liters per annum। तो 45,000 केसेस को ये पर मंथ प्रोडक्शन कर सकती है, यानी बॉटलिंग कर सकती है आप बोल सकते हो। उसके अलावा इसके खुद के भी ब्रांड्स हैं। ये इनके खुद के ब्रांड्स हैं लंदन ब्रिज किन, जेम्स मैंकल विस्की, रेड वाइट विस्की, बॉम्बे स्पेशल विस्की, जमैकन मैजिक रम। तो ये इनके खुद के ब्रांड्स भी हैं जो ये अपने ना खुद से मैन्युफैक्चर करके इसे बेचती है मार्केट में। तो ये ओवरऑल आप बोल सकते हो कंपनी बॉटलिंग का भी काम करती है एज अ फ्रेंचाइज कंपनी दूसरे रेपुटेटेड इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए, और ये खुद के भी लोकल ब्रांड्स इसके अपने हैं जो कि लोकल मार्केट्स में सेल करती है। तो ओवरऑल आप बोल सकते हो क्योंकि अल्कोहल से रिलेटेड कंपनी है, तो अल्कोहल का डिमांड आपको जो भी यूज़ करते हैं या जिन जो भी कंजम्पशन करते हैं उनको पता है कि अल्कोहल की डिमांड रहती है हमेशा मार्केट में, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो। तो ओवरऑल आप बोल सकते हो। और आपने पी भी देखा होगा, इंडस्ट्री की पी लगभग 80-85 की है और इसकी पी 14.5 की पी है। तो अभी अंडर वैल्यूड लग रही है, बट इसका फाइनेंशियल्स देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है तो कंपनी अच्छी ही होगी। हो सकता है फाइनेंशियल्स में कुछ गड़बड़ हो। तो पूरा वीडियो देखें आप, आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि फाइनेंशियल्स भी आप देख पाओ, समझ पाओ, और आप फुल फ्लेजेड डिसीजन फिर लो कि वेदर आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। मेरे वीडियोस में आप देखोगे तो मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में तो बात करता ही हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा फोकस इस चीज़ में भी देता हूँ कि कंपनी क्या करती है उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाए। आप बहुत सारे वीडियोस में देखोगे कि कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है उसका आपको आइडिया नहीं होता, आप सिर्फ नंबर्स देख करके आप स्टॉक्स खरीद लेते हो, जो कि बहुत हद तक ठीक है। लेकिन फिर भी कंपनी क्या करती है अगर आपको वही नहीं पता है तो आप फिर सिर्फ नंबर्स के बेसिस में हो सकता है आप गलत भी हो जाओ। तो ये ज़रूरी है कि आप कंपनी क्या करती है, वो सेक्टर कैसा है, वो सेक्टर आपको क्या लगता है कि वो सेक्टर ग्रो करेगा कि नहीं, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए एज एन इन्वेस्टर। तो उस चीज़ में मैं फ़ोकस करता हूँ, और इस कंपनी के में भी कंपनी क्या करती है इस चीज़ में फ़ोकस ज़रूर करेंगे।
तो आप देखोगे इस कंपनी के बारे में, वी रिप्रेजेंट लीडिंग इंटरनेशनल ब्रांड सच एज वैट 69, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक डॉग, कैप्टन मॉर्गन एंड स्मरनॉफ, and they create a strong portfolio offering for retail and customers alike. We manufacture portable alcohol, blended liquor, and are awarded with a franchise agreement for manufacturing and selling of series of certain popular brands of United Spirits Limited, India's largest distiller. तो ये जो वैट 69 ब्लैक एंड वाइट ब्लैक डॉग है, इस तरह की बॉटलिंग, इस तरह की जो वोडका और विस्कीज आती है, तो इस सबको ये बॉटलिंग करती है। और यूनाइटेड स्पिरिट्स से इसका एग्रीमेंट भी है बॉटलिंग का, जो कि लार्जेस्ट डिस्टिलर है इंडिया में। तो अगेन, जैसे ये इंडस्ट्री ग्रो करेगा तो इसका फ़ायदा सीधा एसोसिएट अल्कोहल को भी मिलेगा। ये कुछ इनके प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप देख सकते हो, ब्लैक एंड वाइट स्कॉच विस्की, उसके अलावा ब्लैक डॉग, उसके अलावा कैप्टन मॉर्गन, उसके अलावा स्मरनॉफ। तो इस तरह के जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है, ये इसका बॉटलिंग करती है ये कंपनी। इसमें आपका वैट 69 भी आता है। उसके अलावा इसके बॉटलिंग फैसिलिटीज़ के बारे में आप पढ़ोगे, AABL enjoys a visible presence across the alcohol value chain and possesses a variety of products in its portfolio, including extra neutral alcohol, potable alcohol, grain spirit, rectified spirit, and IMFL. Set up near Indore, Madhya Pradesh, our state-of-the-art plant houses 25 line bottling facilities across 3 sections and offers a production capacity of 10 million cases per annum. It is renowned across the country for quality of ENA produced, which is the major raw material for manufacturing of IMFL and IMIL, along with the lines for blending and bottling. तो इसके बॉटलिंग प्लांट्स है इंदौर मध्य प्रदेश में, और ये काफ़ी रॉ मटेरियल्स जो होती है अल्कोहल के लिए वो भी प्रोड्यूस करती है। तो काफ़ी, मतलब आप बोल सकते हैं वैल्यू चेन में काफ़ी डीप इनका बिजनेस है। बॉटलिंग भी करती है, रॉ मटेरियल्स भी बनाती है, खुद की अल्कोहल भी बनाती है। तो वैल्यू चेन में आप बोल सकते हो कि पीछे से लेके आगे तक हर एक चीज़ में कंपनी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करती है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया था, इनके खुद के ब्रांड्स भी है, तो AABL के खुद के ब्रांड्स है। ओवर द ईयर्स वी हैव कंसिस्टेंटली इंक्रीज द न्यू प्रोडक्ट रेंज अंडर आवर अम्ब्रेला। वी प्रोड्यूस द फाइनेस्ट स्पिरिट्स एंड ensure clean fermentation. Our master distiller remains true to our traditions. We cater to the Indian as well as overseas market. तो ये इंडिया और ओवरसीज में भी एक्सपोर्ट करती है with various successful brands. Among our in-house brands, Central Province Superior Green Whiskey and Titanium Triple Distilled Vodka are the most coveted in terms of demand. तो ये खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है जैसे मैंने आपको बताया था, और इंडिया एंड अब्रॉड में भी इसका सेल है, इस अपने खुद के विस्की और स्कॉचेस का। आप देख सकते हो ये इनका खुद का ब्रांड है, सेंट्रल प्रोविंस विस्की। उसके अलावा आप देखोगे टाइटेनियम ट्रिपल डिस्टिल्ड वोडका, ये भी इनका खुद का ब्रांड है। उसके अलावा बॉम्बे स्पेशल विस्की, ये भी अगेन इनका खुद का ब्रांड है। उसके अलावा देसी मदिरा मसाला, उसके अलावा सुपरमैन फाइन विस्की, उसके अलावा जेम्स मैगिल विस्की और जमैकन मैजिक रम। तो ये सारे कंपनी के खुद के ब्रांड्स हैं। तो अभी आपको इस सब से आइडिया हो गया होगा कि कंपनी क्या करती है, किस ब्रांड्स के लिए कंपनी काम करती है, इनके खुद के क्या ब्रांड्स हैं। तो आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा। जो कि अल्कोहल कंजम्पशन नहीं भी करते तो उन्हें ये देख करके समझ में आ गया होगा कि कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, क्या प्रोडक्ट्स हैं इनके मार्केट में, क्या इनके प्रोडक्ट्स की बिक्री है। ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप जानो तो आप बिना टाइम वेस्ट किए इसके फाइनेंशियल्स पे गौर करते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने फाइनेंशियल्स कंपनी के निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही कंपनी का देखेंगे। तो कंपनी का नाम जैसे मैं आपको बताया था, एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रेवरीज लिमिटेड कंपनी का नाम है। ये मैंने पिछले 5 साल का PL बैलेंस शीट निकाला है। तो आपको पहले PL से स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको बेसिक आइडिया हो जाए कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो आप देख सकते हो कंपनी का जो पिछले 5 साल का जो सेल्स है वो मार्च 2016 में 287 करोड़। उसके बाद वो लगभग सेम था मार्च 17 में 291 करोड़। उसके बाद बढ़कर मार्च 18 में 330 करोड़ हुआ। उसके बाद 411 करोड़, उसके बाद 535 करोड़। तो ठीक ठाक ग्रोथ कंपनी का सेल्स में आ रहा है पिछले 5 सालों में, आप बोल सकते हो। लगभग आप बोल सकते हो डबल हुआ है पिछले 5 साल में, 280 से 535 लगभग डबल हो चुका है कंपनी का जो सेल्स है। उसके बाद आप टोटल एक्सपेंसेस देखोगे तो 249 करोड़ का एक्सपेंस था, जो 250 करोड़, 275 करोड़,
352 करोड़ और 445 करोड़। तो एक्सपेंस कंपनी का जो है वो ऑब्वियस सी बात है, अगर सेल्स बढ़ेंगे तो एक्सपेंस तो बढ़ेंगे ही। तो वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है एक्सपेंस बढ़ने में, बट अगेन जो रेशियो ऑफ इंक्रीज जो एक्सपेंस का होता है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे, तो ये हम प्रॉफिट देके पता लगा सकते हैं। तो आप प्रॉफिट देखोगे तो आपका 38 करोड़ प्रॉफिट था, उसके बाद लगभग 39 करोड़ ही रहा, सेम रहा, उसके बाद ये बढ़कर 51 करोड़ हुआ, उसके बाद 57 करोड़ हुआ, उसके बाद 76 करोड़ हो गया। तो प्रॉफिट आप देखोगे तो 38 से 76 हो गई। तो 38 से 76, जो 38 करोड़ से 76 करोड़ बिल्कुल डबल है। तो पिछले 5 साल से ये डबल प्रॉफिट कमाने लगी है, जो कि ठीक ठाक ग्रोथ रेट आप बोल सकते हो कंपनी के लिए। उसके बाद डिप्रिसिएशंस वगैरह माइनस हुई कंपनी के प्रॉफिट से। तो उसके बाद टैक्सेशन, तो ये सब माइनस करके लगभग कंपनी का प्रॉफिट 14 करोड़ बचता था, जो कि 49 करोड़ पे आया पिछले 5 सालों में, आफ्टर टैक्स और डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट्स के बाद, जो कि ठीक ठाक है आप बोल सकते हो। उसके बाद आप अर्निंग पर शेयर देखोगे, जो कि आपको पूरा ओवरऑल पिक्चर दे देगा बैलेंस पीएल का। तो आप देखोगे 7 रुपये 90 पैसे अर्निंग पर शेयर था, जो कि मार्च 18 में 9 रुपये 35 पैसे हुआ। उसके बाद वो बढ़कर लगभग 14 रुपये हुआ, उसके बाद 16 रुपये 74 पैसे हुआ, और अभी 27 रुपये 28 पैसे हो गया। तो 7 रुपये से ये सीधा 27 रुपये पहुँच गई है। तो लगभग 4 गुना आप बोल सकते हो, 3.5 से 4 गुना अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ मिला है इस कंपनी को पिछले 5 सालों में, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त आप बोल सकते हो। रिटर्न्स रिटर्न्स तो नहीं बोलोगे, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ आप बोल सकते हो बिजनेस में कंपनी का हुआ है पिछले 5 सालों में। उसके अलावा बुक वैल्यू भी देखोगे तो इसके हर साल बुक वैल्यू में इजाफा हुआ है, 44 रुपये से ये बढ़कर अभी 108 रुपये हो गई है। तो हर एक चीज़ पैरामीटर्स में आप बोल सकते हो कि पीएल काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है इस कंपनी का। अब बैलेंस शीट भी देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से आइडिया मिल जाए। तो ये मैंने बैलेंस शीट निकाल लिया है पिछले 5 सालों का। तो आप बैलेंस शीट आप देखोगे तो ये ओल्ड फॉर्मेट में मैं निकाला हूँ ताकि आपको, क्योंकि ओल्ड फॉर्मेट जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए मैं ओल्ड फॉर्मेट में ही प्रेफर करता हूँ समझाने के लिए। तो आप देखोगे इसका शेयर कैपिटल तो सेम ही रहा है, चेंजेस नहीं हुई है, तो यानी कि इसने कोई न्यू इशू वगैरह कुछ नहीं दिया है। उसके अलावा रिजर्व्स आप देखोगे तो 62 करोड़, उसके बाद बढ़कर वो 78 करोड़, उसके बाद 102 करोड़, उसके बाद 131 करोड़, और उसके बाद 177 करोड़। तो रिजर्व्स कंपनी के हर साल बढ़े हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके अलावा लोन्स देखोगे कंपनी का तो 29 करोड़ का लोन्स था कंपनी का मार्च 2016 में, जो घटकर 24 करोड़, फिर 14.5 करोड़, फिर 22 करोड़ हुआ मार्च 19 में, और 20 में 5 करोड़ रुपए हो गया, जो कि आप बोल सकते हो काफ़ी कम लोन है, बहुत ज़्यादा लोन नहीं है ये। उसके अलावा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस देखोगे आप, तो आप देखोगे कि 13 करोड़ है मार्च 2020 में, जो कि इसका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि कंपनी अपना किसी एसेट में, मान लो किसी कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या फिर कोई बॉटलिंग प्लांट बना रही है जो कि अभी प्रोसेस में है, तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आती है। तो इसका मतलब है कंपनी एक्सपेंशन कर रही है अपने जो एसेट्स है उसको बढ़ा करके, जो कि फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा साइन है कि कंपनी अपने एक्सपेंशंस कर रही है। उसके अलावा आप डेटर्स देखोगे तो डेटर्स भी ठीक है, क्योंकि सेल्स बढ़े हैं कंपनी के पिछले 5 सालों में, तो डेटर्स भी उस हिसाब से बढ़े हैं, बट अगेन डेटर्स कंट्रोल में लग रहे हैं आपके, बहुत ज़्यादा नहीं है डेटर्स। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कैश एंड बैंक। तो आप देखोगे कैश कंपनी का ठीक ठाक है, 7 करोड़ से अभी मार्च 2020 में लगभग 22 करोड़ का कैश है कंपनी के पास, जो कि ठीक है, ठीक ठाक अमाउंट है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको ज़रूर देखना चाहिए, जो कि नॉर्मली बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, वो है कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ होता है कि जो कंपनी का जो लाइबिलिटी है वो अभी वो श्योर नहीं है कि उसे इस अमाउंट को पेमेंट करना ही होगा, ये फ्यूचर में हो सकता है कंपनी को देना भी पड़े या हो सकता है नहीं भी देना पड़े। फॉर एग्जांपल कोई कोर्ट केस हो गया या कोई इनकम टैक्स से कुछ डिस्प्यूट हो गया इनकम टैक्स अथॉरिटी से, तो ये उस तरह के केसेस होते हैं। तो आप देखोगे लगभग 33 करोड़ का कम 34 करोड़ का कंपनी में कंटिंजेंट लाइबिलिटी है मार्च 2020 में, जो कि हो सकता है इसको देना पड़ जाए या हो सकता है ना भी देना पड़े। तो ये चीज़ आप ज़रूर नोट करके रखना। तो ओवरऑल आप बैलेंस शीट से आप देखोगे तो बैलेंस शीट ठीक ठाक कंपनी की लग रही है, डेट ज़्यादा नहीं है बैलेंस कंपनी पे, रिजर्व एंड सरप्लस हर साल बढ़ रहे हैं अच्छे अमाउंट से, कैश कंपनी के ठीक ठाक है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कंपनी का ठीक ठाक है, जो कि साइन दे रहा है कि कंपनी एक्सपेंशन कर रही है अपने बिजनेस को। उसके अलावा कंटीजेंट लाइबिलिटी एक चीज़ है जो कि आपको ज़रूर नोटिस करनी चाहिए कि 34 करोड़ का कंटीजेंट लाइबिलिटी है, बट अगेन ये ऐसा नहीं कि कंपनी को 34 करोड़ देना है, ये तो कंपनी भी श्योर नहीं है कि इसे देना है कि नहीं, इसलिए वो कंटीजेंट लाइबिलिटी में इसको रख रही है।
तो ये ज़रूरी नहीं है कि कंपनी को देना ही पड़े, बट स्टिल आपको ये नोट करके रखना चाहिए। कैश फ्लो भी कंपनी का मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि पीएल से आपको आइडिया हो गया होगा कंपनी प्रॉफिट कर रही है हर साल, बट अगेन कैश फ्लो भी देखना ज़रूरी है। तो आप देखोगे कैश फ्लो में जो प्रॉफिट्स थी हर साल जो आ रही थी कंपनी के, वो तो ठीक है। उसके बाद आप देखोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी को हमेशा ही पॉजिटिव कैश आ रही है। इसका मतलब है कंपनी का जो बिजनेस है उससे ये प्रॉफिट जनरेट कर रही है और पॉजिटिव कैश लेकर आ रही है। उसके अलावा आप देखोगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कंपनी का नेगेटिव कैश है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कंपनी का नेगेटिव कैश इसलिए भी है क्योंकि कंपनी कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस अपने एसेट्स इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट कर रही है, इसलिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कैश निकल रहा है कंपनी का, तो इसलिए वो नेगेटिव में आ रही है। उसके अलावा फाइनेंसिंग में देखोगे क्योंकि कंपनी का लोन है तो वो 24 करोड़ माइनस में दिखा रहा है। और भी काफ़ी चीज़ें होती है इन्वेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, इसलिए नेगेटिव ये आ रहा है। और ओवरऑल आप देखोगे कैश फ्लो में तो कंपनी का हर साल नेगेटिव कैश फ्लो ही रह रहा है। खाली ये मार्च 2020 में 1 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो आया है। तो ठीक है, क्योंकि आप ये बोल सकते हो इसका मतलब आप रीज़न ये दे सकते हो कि इन कंपनी इन्वेस्ट कर रही है अपने कैश को एक्सपेंशन में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आप देख सकते हो क्योंकि 32 करोड़ नेगेटिव में है। तो आप ये जस्टिफिकेशन दे सकते हो इसका कि कंपनी अपना बिजनेस को बढ़ा रही है इसलिए अपने कैश को ज़्यादा ये नहीं रख रही है, जो कि फ्यूचर के लिए तो अच्छी बात है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए किसी को भी। उसके अलावा कुछ की रेशियोज़ जो है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेसिक्स है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। इसका फेस वैल्यू जो आप देखोगे शेयर का, तो 10 रुपये का फेस वैल्यू है। डिविडेंड कंपनी बहुत ज़्यादा नहीं देती है। मैं तो आप देखोगे 1 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने दिया है लगभग हर साल। तो बहुत ज़्यादा डिविडेंड आप एक्सपेक्ट ना करिएगा इस कंपनी से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर शेयर आप देखोगे, यानी कि जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो आपने देखा था पॉजिटिव में था, तो ऑब्वियस ये बात है ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है वो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर शेयर वाली फिगर ही है ये। तो आप देखोगे 21 से बढ़ करके 42 रुपये हुई है, 5 साल में लगभग डबल हुई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। तो अगेन ये तो आपको कैश फ्लो से आइडिया हो ही गया होगा। उसके अलावा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, तो आप देखोगे 9.64% से ये बढ़ करके अभी 12% हुई है। तो ये जितना ज़्यादा रहे उतना अच्छा है। इसका मतलब है कंपनी अपने एक्सपेंस को कम कर रही है, और पिछले 5 सालों में इसने अपने एक्सपेंस को लगभग 2-3% कम किया है, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आप नहीं बोल सकते हो, बट अगेन क्योंकि कंपनी ने इम्प्रूव किया है तो उसको आप अप्रिशिएट ही कर सकते हो। उसके अलावा नेट प्रॉफिट में देखोगे तो कंपनी ने लगभग 5% से अपने नेट प्रॉफिट परसेंटेज को लगभग 9.5% किया है, जो कि अप्रिशिएटेबल है। इस चीज़ को आप अप्रिशिएट कर सकते हो, और अच्छी बात है ये कंपनी अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ा रही है, नेट प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा रही है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रेशियो होता है डेट इक्विटी रेशियो, तो ये 0.5 से कम रहे तो बेटर रहेगा। तो आप देखोगे 0.03 है, जो कि नेग्लिजिबल है बिल्कुल। उसके अलावा और भी रेशियोज़ है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं ये बेसिक रेशियोज़ ही आपको दिखाता हूँ। तो एक बार जल्दी से कंपनी का चार्ट भी देख लेते हैं हम, ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो आप देखोगे 434.90 रुपये इसका फ्राइडे क्लोजिंग था। और इसका चार्ट आप देखोगे पिछले 1 महीने का, तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है। पिछले 6 महीने का भी आप देखोगे तो ये अपसाइड ट्रेंड में ही दिखा रही है। ईयर टू डेट का देखोगे 1 जनवरी से, तो अगेन इसने अपसाइड ही मूवमेंट दिखाई है। उसके अलावा आप पिछले 1 साल का देखोगे तो अगेन ये अपवर्ड ही जा रही है। 198 रुपये इसका वैल्यू था लगभग 26 मई 2020 को, जो कि बढ़कर अभी 434 रुपये हो गया है। पिछले 5 साल का देखोगे तो अगेन आप बोल सकते हो कि अपसाइड मूवमेंट ही कंपनी का है। तो ओवरऑल चार्ट पैटर्न से भी बोल सकते हो कंपनी ऊपर ही जा रही है, और पिछले 1 साल में इसने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है। बट अगेन अभी भी स्कोप है इस कंपनी को ऊपर जाने का, क्योंकि अभी ये काफ़ी अंडर वैल्यूड है कंपेयर टू इस अपने पीयर्स से। तो इसका ऊपर जाने का रीज़न भी है, वो रीज़न भी है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आपने सिर्फ मार्च 2020 तक का प्रॉफिट एंड लॉस देखा था, तो अभी मार्च 2021 भी क्रॉस हो गया है। तो ज़रूरी था कि मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स भी दिखा दूँ। मार्च 2021 का रिज़ल्ट इस कंपनी का आया नहीं है अभी तक, तो वो मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन अगर आप बाकी अप टू दिसंबर 20 का रिज़ल्ट देखोगे, तो आप कंपेयर करोगे दिसंबर 19 से दिसंबर 20 में, इसका सेल जो है वो 145 करोड़ से 161 करोड़ हुआ है।
जो कि बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, बट ठीक ठाक ग्रोथ है। जून 2020 में सेल इतनी कम थी क्योंकि कोरोना के कारण लॉकडाउन था। सितंबर में भी कोरोना का इम्पैक्ट था, तो इसका सेल थोड़ा सा कम हुआ था जून और सितंबर क्वार्टर में, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन थी तो शराब की दुकान बंद थी, तो उसको लॉस तो हुआ ही था 2 क्वार्टर्स में। उसके अलावा इसने दिसंबर में अच्छा कमबैक किया है, और बहुत ही तगड़ा कमबैक आप बोल सकते हो। अपने हाईएस्ट एवर सेल्स इसने पुटअप किए थे दिसंबर 2020 में। तो आप उम्मीद कर सकते हो मार्च 2020 में भी वैसा ही कुछ रिजल्ट आ सकता है। उसके अलावा बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा इसके अर्निंग पर शेयर पे चले जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके भी, एक्सपेंसेस वगैरह को। आप अर्निंग पर शेयर देखोगे तो दिसंबर 2019 का आप देखोगे तो 8 रुपये 75 पैसे अर्निंग पर शेयर था, जो कि अभी 13 रुपये 80 पैसे हो गया है। प्रॉफिट आप देखोगे तो आप देखोगे 22 करोड़ से 33 करोड़ प्रॉफिट हो गई थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ में। तो अगेन आप बोल सकते हो क्वार्टरली बेसिस में सेल्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, बट इसने अपने मार्जिन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है, और इस कारण जो इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो बहुत ही ज़बरदस्त रेट से बढ़ गया है। और यही कारण है कि कंपनी का जो पिछले 1 साल में जो वैल्यू है वो लगभग 2 गुना हो गया है, 2 गुना से भी ज़्यादा हो गया है। यही कारण है कि इसका जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी अच्छा आया है पिछले क्वार्टर में। अपने बेस्ट एवर इसने प्रॉफिट्स पुट किए थे, बेस्ट एवर सेल्स पुट किए थे इसने अपने हिस्ट्री में। तो इसीलिए इतने ज़बरदस्त इसने रिटर्न्स भी दिए हैं पिछले 1 साल में। और हो सकता है ये फ्यूचर में भी और रिटर्न्स दे, क्योंकि ये इम्प्रूव कर रही है कंपनी अभी कंपनी ग्रो कर रही है। तो अगेन फ्यूचर में ये मार्च 2020 का रिजल्ट आएगा और फिर उसके बाद जून का भी आएगा, तो अगेन ये कंपनी आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए बस ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया, बाय बाय।